लड़का हवाई जहाज में एक भयानक सपने से अचानक जाग उठा। उसने तुरंत एक डरपोक से कहा कि जहाज गिरने वाला है। ये सुनते ही यात्री भड़क गए और समझने लगे कि लड़का सबके लिए अपशकुन बोल रहा है। डरपोक व्यक्ति ने सबको शांत कराने की कोशिश की। उधर कॉकपिट में पायलट पूरी तरह निश्चिंत था और थोड़ी राहत के लिए ऑटो पायलट सिस्टम चालू कर दिया। लेकिन तभी तेज हवा के झटके से जहाज की एक खिड़की टूट गई। पायलट लगभग बाहर खींच ही जाता, लेकिन सह पायलट ने समय रहते उसे पकड़ लिया। जहाज बुरी तरह हिलने लगा और यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। डरपोक ने समझाया कि शायद जहाज किसी तेज हवा की धारा में फंस गया है। ये सुनकर लोग थोड़े शांत हो गए, लेकिन लड़के को एहसास हो गया कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा उसने सपने में देखा था। उसने सबको चेतावनी दी कि 5 सेकंड में ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरेंगे। सच में कुछ ही पल बाद जहाज फिर से झूला और मास्क नीचे आ गए। केबिन में बैठे सभी लोग डर से कांप उठे। लड़का कॉकपिट की ओर बढ़ा, लेकिन डरपोक ने उसे रोक दिया। लड़के ने कहा कि इस समय जहाज पूरी तरह ऑटो पायलट पर है और इंसानी नियंत्रण में नहीं है। लोग उसे पागल समझने लगे। एक बुजुर्ग ने तो यह तक कह दिया कि सारी मुसीबत उसी की बद्दुआ की वजह से आई है। लड़के ने कोई बहस नहीं की और सीधे कॉकपिट की ओर चला गया। उसने वही पासवर्ड डाला जो उसे सपने में दिखा था और कॉकपिट का दरवाजा खुल गया। अंदर का हाल देखकर डरपोक घबरा गया। सह पायलट ने तुरंत मदद के लिए आवाज लगाई। लड़के ने बिना समय गंवाए जहाज की ऊंचाई बढ़ाई और फिर वह आपातकालीन कोड डाला जो उसने सपने में देखा था। धीरे धीरे जहाज स्थिर होने लगा, लेकिन दोनों पायलट उस समय बेहोश थे और बिना पायलट के जहाज अब भी खतरे में था। जब जहाज एक बर्फ से ढके पहाड़ से टकराने ही वाला था, लड़के ने भरोसे के साथ कहा कि वह जहाज संभाल सकता है। सबसे पहले उसने कंट्रोल टावर को पूरी स्थिति की जानकारी दी। टावर ने तुरंत सभी को अलर्ट रहने का आदेश दिया। इसके बाद लड़के ने फिर से जहाज की ऊंचाई बढ़ाई और सामने आने वाले पहाड़ से टकराने से बचा लिया। उसी वक्त पायलट को होश आ गया। पूरी बात जानने के बाद उसने लड़के का धन्यवाद किया। सबको लगा कि अब खतरा टल गया है, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि जहाज का ईंधन अब भी रिस रहा था। एक नई मुसीबत चुपचाप सामने आने वाली थी।